अंजुमन रेडी बान एक तंजीम बनाई गई है। इस तंजीम के मकासद क्या है? इस्लामाबाद के बिलखुसूस तमाम सेक्टर्स के जो रेडी बान हैं जिन लोगों को ऐड किया जाना है, फ़िलहाल इस तंजीम में G11 और इससे मुल्हिक का 3-4 सेक्टर्स को इसमें ऐड किया गया है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अंजुमन रेडी बान के जनरल सेक्रेटरी। इनसे हम जानते हैं कि इस रेडी बान तंजीम के मकासद क्या हैं, क्यों तंजीम बनाई गई है और क्या क्या मुश्किलात इनको पेश आई आज तक, और आने वाले वक्त में मज़ीद क्या स्ट्रेटजी होगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन करवा दें और फिर ये बताइएगा कि अंजुमन रेडी बान जो आपकी तंजीम बनेगी है 12 अगस्त को इसकी तश्कील दे दी गई है आपकी जानिब से, क्या मकासद है इसके? अस्सलाम वालेकुम। हनीफ़ अहमद नाम है मेरा, जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये हमने 1 साल पहले की कोशिश कर रहे थे यूनियन बनाने की, हमें उसमें काफ़ी मुश्किलात आई, तो आखिरकार हमें ज़िया पांडे साहब ने हमारी सपोर्ट की और हमने इस यूनियन का ढांचा 12 अगस्त को अनाउंस किया है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आगे हमें आसानियाँ पैदा होंगी। हमारी कोशिश है कि जो हमें मुश्किलात पहले 1 साल 1.5 साल से आ रही हैं वो नेक्स्ट ना हो। हमारा यूनियन बनाने का मकसद ये है कि हमारे प्रोजेक्ट को काफ़ी लोगों ने फ़ेल करने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की है। हमारे रेडी बानों का तकरीबन 20,000 रेडी बान है, काफ़ी भाइयों के पैसे जमा हैं। इस प्रोजेक्ट को उसके बावजूद रोका गया, लाइसेंस बंद कर दिए गए। अब हमें इस्लामाबाद में मज़ीद रेडी बान जो हैं उनको रेडियाँ नहीं लगाई दी जा रही। तो हमारी यूनियन बनाने का मकसद ये है कि हम हुकूमत से अपील करें कि हमारे जितने भी रेडी बान हैं उन सबको इस चीज़ की परमिशन दी जाए, लाइसेंस दिया जाए कि वो अपनी इज़्ज़त के साथ अपना रोज़ी कमा सकें। अच्छा, ये बताएं कि आपको क्या क्या मुश्किलात पेश आई हैं आज तक? जैसे पहले अगर मैं बात करता चलूँ, CDA की जानिब से भी कई रेडी बानों के उनके स्टॉल्स को हटाया गया, उनके रेडियों को हटाया गया और उनको फिर बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बिलखुसूस जो रेडी बान हैं डेली वेजर्स होते हैं और रोज़ाना की आमदनी से अपना निज़ाम चला रहे होते हैं। सर देखें, जब से हमारे स्टॉल ये लाइसेंस शुदा हुए हैं तकरीबन हमें 75% परेशानी हमारी कम हो गई हैं, क्योंकि हम जब ऊपर दुकानों के सामने स्टॉल लगाते थे हमारी परेशानी होती थी। हमने रोज़ का 1000-1500 रुपया किराया देना होता था। उसके अलावा CD हमारा सामान उठा के ले जाती थी, हमने उसके भी जुर्माने वगैरह अदा करके अपना सामान वापस लाते थे। तो नीचे हमारा किराया बिल्कुल मुनासिब से है, साल का 24,000 रुपया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह नीचे हमें काफ़ी सुकून है और रोज़गार कमाने में भी काफ़ी आसानियाँ पैदा हुई हैं। हमें नीचे किसी किस्म की परेशानी नहीं है। नीचे सिर्फ ये परेशानी हुई है कि हमारे इन्होंने लाइसेंस बंद कर दिए हैं। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह नीचे हम खुश हैं। अच्छा, आपके तो स्टॉल ठीक है, शॉप्स वगैरह के उनके कॉर्नर से हट के हैं, साइड पे हैं, तो जिन लोगों के स्टॉल्स जो है वो शॉप्स के बाहर हैं उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? सर, जिन लोगों के अभी तक स्टॉल के सामने हैं, दुकानों के सामने स्टॉल लगे हुए हैं, वो इस टाइम भी उनके हाथों मजबूर हैं। वो इस टाइम भी 15 से 20,000 रुपया मंथली उनको दे रहे हैं। अगर शॉप वालों को अगर वो कहते हैं कि हम नहीं देते तो उनका स्टॉल उसी दिन हटा दिया जाता है वहाँ से। तो उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल होती है। ज़ाहिर बात, उनका एक रोज़गार होता है पर डे के हिसाब से। क्या शॉप्स वालों के मनमाने रेट्स हैं या कोई फ़िक्स किया हुआ है शॉप्स वालों के साथ? सर, शॉप वालों के आपके काम पे डिपेंड करता है। अगर आपका काम 1 दिन या 2 दिन तेज़ होता है तो साथ ही आपका किराया अगर 15,000 है वो साथ ही आपको कहेंगे अगर आप 20,000 दे सकते हैं तो स्टॉल चलाएं, वरना इसको बंद कर दें। अच्छा, उसी टाइम आपने रेट चेंज कर देते हैं। तो उनकी हर बात माननी पड़ती है हमें। सही हो गया। तो इसमें तो डेफिनेटली फिर उनकी अर्निंग क्या होती होगी, बचत क्या होती होगी, क्या उसमें गुजारा होता है उनका? देखें, हर बंदा एक सिस्टम को चला रहा होता है। तो हमारा जिन लोगों के साथ लेन देन चल रहा होता है, हम उनके हाथों भी मजबूर होते हैं कि हमने अगर दुकानदार को हटा देते हैं कि जिनका बकाया जात देना वो हमें नहीं छोड़ेंगे। हमें मजबूर हो के दुकानदार की बात माननी पड़ती है और उन्हीं लोगों से फिर हम किसी न किसी तरीके से बकाया जात करके अपना निज़ाम चला रहे होते हैं। अच्छा, ये जो आपने बेसिक मुश्किलात के हवाले से बात की है, मुझे ये बताइएगा कि अंजुमन रेडी बान जो आपकी तंजीम नई तश्कील दी जा चुकी है, तो इसके मकासद क्या हैं? क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख के आपने इस रेडी की तश्कील की है? रेडी बान का हमारा जो ये ढांचा क्लियर हुआ है, हमारा मकसद ये है कि ये प्रोजेक्ट मुकम्मल इस्लामाबाद में 20,000 रेडी बान पे डिपेंड है। तो जिसमें से 250 रेडी बान इस टाइम काम कर रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट को आगे बंद कर दिया गया है। तो हम चाहते हैं कि हमारी कोशिश ये है कि इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जाए,
रेडी बान 20,000, क्या पाकिस्तान में मुकम्मल रेडी बान इसी तरह काम करने चाहिए कि हर जगह पे यही प्रोजेक्ट होना चाहिए। अगर आप इस प्रोजेक्ट को, इसकी अमाउंट को आप कैलकुलेशन करते हैं तो ये अमाउंट आपकी लाखों अरबों में जाती है और इंशाल्लाह ताला ये हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरी के लिए वसाइल पैदा कर सकती है। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या आपको अभी भी लाइसेंस लेने के बाद जो मुंतज़मीन हैं, मुख्तलिफ़ इदारे हैं, महकमा जात हैं, क्या उनको आपको मंथली पे करनी पड़ती है या उनको पैसे देने पड़ते हैं? नहीं सर, जब से हमारे ये स्टॉल लाइसेंस शुदा हुए हैं तो हमें किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा फ़ीस नहीं देनी पड़ती किसी को। अल्हम्दुलिल्लाह हम इज़्ज़त से अपनी रोज़ी कमा रहे हैं। लाइसेंस शुदा कितने आपके स्टॉल्स हैं इस्लामाबाद के अंदर और बगैर लाइसेंस के कितने हैं? हाँ सर, लाइसेंस शुदा हमारे स्टॉल 250 के करीब हैं और जो लाइसेंस के बगैर हैं वो तकरीबन 19,850 हैं। क्या वजह है कि लाइसेंस शुदा जस्ट 250 हैं और बगैर लाइसेंस के 19,000 के करीब इस्लामाबाद के अंदर स्टॉल्स मौजूद हैं? सर देखें, ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए कि अगर ये पैसा हुकूमत के ख़जाने में जाएगा वो बेहतर है या ये चोर डाकों की जेब में जाएगा वो बेहतर है। क्या लाइसेंस के लिए लोगों ने अप्लाई किया, लाइसेंस दिया नहीं जा रहा है या कोई और वजह है? सर, लाइसेंस के लिए लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, बहुत ज़्यादा लोगों ने फार्म क्लियर हैं इन लोगों के। सिर्फ ये हुकूमत चेंज होने की वजह से ये काम को रोक दिया गया। अंजुमन रेडी, जो आपकी रेडी बान की तंजीम बनाई गई है, इसके मंशूर के वाले से अगर बात की जाए तो क्या मंशूर इसमें शामिल हैं और इसमें जो रेडी बान हैं उनके लिए क्या क्या इसमें मफादात हो सकते हैं, क्या फ़ायदे उनको हासिल हो सकते हैं अगर इस तंजीम का हिस्सा बनते हों? सर देखें कि हमारे कुछ F11 में थोड़े दिन पहले एक मसला बना था। एक दुकानदार ने हमारा रेडी बान का स्टॉल बंद करवा दिया था, तो हम स्टेशन कमिश्नर के पास गए, उनको रिक्वेस्ट की, दरख्वास्त दी। उन्होंने शालीमार SHO को मार की, उन्होंने हमारे साथ गए हैं, उन्होंने जाके वो स्टॉल ओपन करवा दिया। तो हमारा रेडी बान की तंजीम बनाने का मकसद ये है कि किसी जगह पे भी किसी रेडी बान को मसला बनता है तो हम इंशाल्लाह उसके साथ खड़े हैं और उनकी हेल्प करने के लिए हम 24 घंटे तैयार हैं। क्या लाइसेंस शुदा जो रेडी बान है, रजिस्ट्रेशन जब हो जाती है उसके बाद भी वो जो मुल्हिका जितनी शॉप्स हैं, दुकानें हैं, वो उनके मोहताज होते हैं या नहीं? फिर सर देखा जाए जैसे कि F11, G10, I10 हैं, वहाँ पे 99% लोग मोहताज हैं उनके, क्योंकि वो उसी तरह उन लोगों को किराया दे रहे हैं। पहले 6 महीने नहीं दिया जब PTI की हुकूमत थी, जब से हुकूमत चेंज हुई है उन लोगों को पता चला कि इन्होंने काम बंद कर दिया। उन लोगों ने काफ़ी लोगों के स्टॉल उठवा दिए। फिर उन स्टॉल वालों ने अपनी मदद आपके दुकानदारों से बात की कि यार हम आपको इतना किराया देते हैं पर डे, हमें लगाया दिया जाए। तो इस तरह उन लोगों ने दोबारा स्टॉल अपने तहत ख़ुद वहाँ पे दुकानों के सामने लगाए हैं। ठीक है जी। तो आपके मंशूर में क्या ये शामिल है कि उन लोगों के जो बिलखुसूस शॉप्स के बाहर मौजूद हैं, तो शॉप्स की जो स्टॉल्स वाले के दरमियान जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसको बढ़ाया जाए या उनके दरमियान में जो रेट्स हैं उनको फिक्स करवाया जाए, या इस तरह के कोई मंशूर में आपके है शामिल? सर देखें, बिल्कुल जो हमारे रेडी बानों के रेट होते हैं और दुकानदार के रेट होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। हमारी रेडी बान से जो हर गरीब शख्स है वो चीज़ ख़रीद सकता है, दुकानदार से कोई गरीब बंदा जाके चीज़ नहीं ख़रीद सकता। हमारी रेडी बान के पास अगर कोई 1000 रुपये की दिहाड़ लगाता है वो अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ हमारे से ले सकता है, दुकानदार से वो कुछ भी नहीं ले सकता। तो हमारी कोशिश यही है कि इस प्रोजेक्ट को अगर इंशाल्लाह कामयाबी मिलती है तो हमें उम्मीद है कि ये जो दुकानदार और रेडी बान के अंदर किराए का लेन देन है इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये रेडी बान तो सदियों से, सालों से चल रहे हैं। जब से पाकिस्तान बना है, जब से हमने अपनी होश संभाली है, देख रहे हैं कि ये रेडी बान इसी तरह दुकानों के आगे, क्या दुकानदारों को उस टाइम इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ठीक है, आप जनरल सेक्रेटरी के फ़राइज़ अपने अंजाम दे रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आपने जो इनिशिएटिव लिया है इस्लामाबाद पूरे में इसको एक्सपेंड करना चाहिए, फैलाना चाहिए और फिर पूरे पाकिस्तान में भी करना चाहिए इसको? सर देखें, हमारी कोशिश यही है कि ये हमारे 20,000 रेडी बान पे मुश्तरका है, तो हम मुकम्मल इस्लामाबाद में इसको फैलाएं। उसके बाद हमारी कोशिश है कि हमारे जो पंजाब में और शहरों में रेडी बान बहन भाई हैं, हम उनसे मिलें, उनको बताएं कि हमें इतनी सहूलतें मिली हैं, इतनी इज़्ज़त मिली है, और हमारी कोशिश है कि उन शहरों में भी इसी प्रोजेक्ट को फैलाया जाए। और इस टाइम तो माशाल्लाह वैसे भी पंजाब मैडम सानिया निश्तर हैं, हमारे कुछ रेडी बान शायद अनकरीब उनके पास जाएं पंजाब से, कि इसी प्रोजेक्ट को वहाँ भी जल्द अज जल्द शुरू किया जाए। तो पैगाम देना चाहें आला मुंतज़मीन के नाम, गवर्नमेंट के नाम, रेडी बानों के हुकूक़ के हवाले से स्पेशली? सर देखें, हमारा उनसे रिक्वेस्ट है, अपील भी है
कि हमारे जो रेडी बाहन हैं ये बहुत गरीब लोग होते हैं। ये रोज़मर्रा की दिहाड़ी लगा के अपने घर का निज़ाम चला रहे होते हैं। इन लोगों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से सोचा जाए, इनको सहूलतें दी जाएं और इनकी जितनी हेल्प हो सके वो करनी चाहिए। तो इन लोगों की दुआएं होती हैं और जिस मुल्क में गरीब के साथ अच्छा किया जाता है वो मुल्क हमेशा तरक्की करता है, वो नीचे की तरफ नहीं जाता।